Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you Hindi third chapter, that is Upahar. Now what is meant by Upahar? Upahar means gift. Okay. एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था. अब एक गांव था जिसमें एक ऋत्विक नाम का लड़का जो था वो रहता था. ओके, एक विलेज में. गांव मीन्स व्हाट? गांव मीन्स विलेज, राइट? तो विलेज में एक लड़का रहता था जिसका नाम क्या था? ऋत्विक था. ओके. वह बहुत गरीब था. मीन्स जो ऋत्विक था वो क्या था? बहुत पुअर था, बहुत गरीब था. ओके. गांव के पास पुस्तक मेला लगा था. गांव के पास में क्या लगा था? पुस्तक मेला लगा था. उसने माँ से कहा मैं भी मेला देखने जाऊंगा. अब वो क्या हुआ? बुक्स का वहाँ पे मेला लगा था, राइट? फेयर लगा था बुक्स का गांव के पास में. तो उसने क्या कहा? माँ से कहा कि मैं भी मेला देखने जाऊंगा. ऋत्विक ने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे भी मेला देखने जाना है. उसकी माँ बोली देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? अब वो जो ऋत्विक था उसकी मम्मी ने क्या कहा कि बेटा यहाँ घर में अभी कोई बड़ा तो है नहीं, तो तुम कैसे जाओगे अकेले इतनी दूर? बेटा मेला देखने की जिद छोड़ दो. अब मम्मा ने उसकी क्या कहा ऋत्विक की कि तुम जो है वो मेला देखने की जिद जो है वो छोड़ दो, चलो दूध पी लो. अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा. अब उसकी मम्मी ने क्या कहा कि चलो दूध पी लो, और वो सुनकर उसके बाद में वो अपनी माँ की बात सुनकर क्या हो गया? ऋत्विक जो है एकदम उदास हो गया, मतलब बहुत सैड हो गया, और एक पेड़ के नीचे जा बैठा. और उसने क्या करा? जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया. सीधा पिक्चर हुआ यह. दिस इज ऋत्विक, राइट? ही इज सिटिंग अंडर अ ट्री. ओके. अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई जहाँ बहुत तेज रोशनी थी. अब अचानक उसकी दृष्टि मीन्स अचानक से उसकी नज़र दूर पेड़ों के पीछे गई, दूर के पेड़ के पीछे गई जहाँ बहुत तेज रोशनी थी. मीन्स वो जहाँ बैठा था वहाँ से उसको क्या दिखा? दूर पेड़ों के पीछे एक रोशनी दिखी. वह उठकर वहाँ गया. ऋत्विक ने क्या करा? उठकर वहाँ पर गया. वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी. तो वहाँ पे कौन था? वहाँ पे एक सुनहरे पंखों वाली जो है वो परी खड़ी थी. ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा तुम कौन हो? अब ऋत्विक जो था वो हैरान हो गया, मीन्स एकदम शॉक हो गया, और उसने वो परी से पूछा कि तुम कौन हो? परी मीन्स व्हाट? परी मीन्स फेरी, राइट? सो वह बोली मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? अब वो परी ने क्या कहा कि मैं एक फेरी हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर सैड क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए. अब जब परी ने ऋत्विक को पूछा कि तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो, तो ये सुनकर जो ऋत्विक है वो बहुत सैड हो गया, मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए. वह बोला मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेले देखने और पुस्तक खरीदने चाहता हूँ. अब वो क्या कह रहा है कि मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तक खरीदना चाहता हूँ. मीन्स कि उसे जो है वो पुस्तक मेला देखना भी है और पुस्तक जो है खरीदना है. यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया, मतलब इतना बोलकर उसने परी को चुप हो गया. तब परी बोली इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ. अब परी ने उसे क्या कहा कि इसमें कौन सी सैड होने की बात है? यही समझ लो बस कि मैं जो हूँ वो तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ. ऐसे मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा के उत्तीर्ण हो जाओगे. अब उसने क्या कहा कि मैं ये तब करूँगी, तुम्हारी हेल्प कब तब करूँगी जब मैं तुम्हारा एग्ज़ाम लूँगी. मतलब परीक्षा मीन्स एग्ज़ाम लूँगी और तुम उसमें उत्तीर्ण हो जाओगे, मीन्स पास हो जाओगे. कौन सी परीक्षा? ऋत्विक ने पूछा. परी ने कहा बता दिया तो परीक्षा कैसी? अब उसने क्या पूछा ऋत्विक ने कि कौन सा एग्ज़ाम लोगे आप? तो परी ने कहा कि अगर मैंने बता ही दिया तो कैसा एग्ज़ाम लूँगी, फिर मैं कैसे टेस्ट लूँगी आपका? ठीक है. ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया. तो उसने क्या कहा कि ठीक है, आपको जो टेस्ट लेना है मेरा जैसा भी आप ले लेना, और ये कहकर वो वहाँ से चला गया.
अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। तो वो जो था ऋत्विक, वो बस थोड़ा ही टाइम बस चला था तो उसे क्या मिला, रास्ते में एक पोटली मिली, एक छोटा सा बैग मिला, पोटली मिली। ओके। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कई कीमती चीज़ होगी। तो वो जो थी वो पोटली कैसी थी, मखमली थी। ओके, सॉफ्ट थी, सिल्क की थी। तो उसको क्या विश्वास हो गया, और वो रेड कलर की थी, लाल रंग की थी। तो उसको, ऋत्विक को ये विश्वास हो गया, मीन्स ये बिलीव हो गया कि ये जो है, ये पोटली के अंदर, ये छोटी सी पॉकेट के अंदर कुछ कीमती चीज़ होगी। ओके, कुछ एक्सपेंसिव होगा ऐसा। उसने उसे खोलने चाहा, फिर सोचने लगा। उसने अब ऋत्विक के पास में जब वो पोटली आई तो उसने उसे खोलना चाहा, लेकिन फिर वो सोचने लगा, जब ये मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। अब ऋत्विक ने क्या सोचा, जब ये चीज़ मेरी है ही नहीं तो मैं इसे क्यों खोलूं, राइट। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली, तभी किसी की आवाज़ उसे उसके कानों में पड़ी। अब जो ऋत्विक था उसने क्या करा, वो पोटली नहीं खोला और उतने में उसके कानों में, मीन्स उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? अब उसे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी जिसने कहा कि बेटा, मेरी जो पोटली है वो गिर गई रास्ते में, क्या तुमने देखी है उसे? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? अब ऋत्विक ने उससे पूछा कि वो कौन से कलर की थी। लाल रंग की, राहगीर ने बताया। अब जो राहगीर, राहगीर मीन्स जो रास्ते पे जाते रहते, अ पर्सन हु वॉक्स ऑन द रोड इज नोन एज राहगीर। ओके। तो वो जो आदमी था उससे पूछा कि वो कौन से कलर की थी, तो उसने क्या कहा, राहगीर ने कहा कि वो लाल कलर की थी, मीन्स रेड कलर की थी। और कोई पहचान बताओ। तो अब ऋत्विक ने क्या कहा कि उसकी और भी कोई आप पहचान बताओ। ऋत्विक ने राहगीर से कहा, उस पर एक परी का सुनहरा रंग का चित्र बना है। तो वो राहगीर ने क्या कहा कि उस पर एक परी का सुनहरे रंग का जो है वो चित्र बना हुआ है। देखो, ऋत्विक के हाथ में पोटली है, राइट, उस पर क्या बना हुआ है, फेरी की फोटो है, राइट। और ये कौन है, ये राहगीर है। ओके। राहगीर का जवाब था, ऋत्विक ने अपने थैली से जब वो पोटली निकाली तो उस पर छापा परी का चित्र चमकने लगा। तो अब जब ऋत्विक ने उनसे पूछा तो उन्होंने क्या कहा कि वो राहगीर ने क्या कहा कि उस पर एक परी का चित्र बना है। तो जब उन्होंने वो ऋत्विक ने जब पोटली निकाला तो उसमें क्या था, वो जो परी का चित्र था वो चित्र चमकने लगा, वो फोटो चमकने लगी। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। अब ऋत्विक ने क्या करा, वो जो पोटली थी वो किसे दे दिया, राहगीर को दे दिया। सुबह उठकर वह वही पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। अब दूसरे दिन सुबह में ऋत्विक उठा और वहीं पे जाकर रुका, वहीं पे गया जहाँ पे उसे वो परी मिली थी। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तो जब वो जगह पर वो गया तो वहाँ पर परी नहीं थी, कोई भी नहीं था। वह बैठ गया, ऋत्विक ने उसी जगह पर क्या किया, बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। अब जब ऋत्विक वहाँ पे बैठा तो उसकी आंखों के सामने वही सेम लाल रंग की जो पोटली थी वो वापस दिखने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला, सामने परी खड़ी थी। और तभी क्या हुआ, अचानक से तेज प्रकाश फैला, मीन्स लाइट आ गई और वहाँ पे सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? अब जो परी थी उसके दोनों हाथ बैक साइड है और परी ने ऋत्विक से पूछा कि कैसे हो, हाउ आर यू? ठीक हूँ। अब ऋत्विक ने कैसा रिप्लाई दिया, ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। ओके। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का, ऋत्विक ने पूछा। अब परी ने क्या बोला कि अब तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें क्या दूंगी, इनाम दूंगी, प्राइज दूंगी। तो ऋत्विक ने उनसे पूछा कि किस बात का। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। तो उसने क्या कही कि तुम जो है वो टेस्ट में पास हो गए इसलिए। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी।
अब जो परी की बात थी वो ऋत्विक के समझ में नहीं आ रही थी, तो उसने आंखें बंद कर लिया ऋत्विक ने। और परी ने क्या करा, उसके हाथ में वो जो मखमली थैली थी उसे पकड़ा दिया। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। अब जब ऋत्विक ने वो देखा तो वो एकदम शॉक हो गया, क्योंकि वो वही पोटली थी जो उसने वो आदमी को दी थी, वो राहगीर को। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसीलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। अब जो परी थी उसने अपना भेष बदल कर राहगीर बनकर आई थी। वो क्या बोल रही है परी के वो जो राहगीर है वो मैं ही थी, इसीलिए जो है मैं तुम्हें इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। अब परी ने ऋत्विक को क्या समझाया कि ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। मीन्स ईमानदार मीन्स अगर कोई आदमी लॉयल हो, ईमानदार हो, तो उसके जीवन में कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेंगी। मीन्स जो तुम्हें चीज़ चाहिए, जो भी जिसे तुम मन चाहिए, मतलब जो भी तुम्हारे मन में है वो चीज़ तुम्हें मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वो परी को धन्यवाद देता। मीन्स कि अब ऋत्विक इतना थैंकफुल हो गया था कि उसके पास में वर्ड्स ही नहीं थे जिससे वो परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। अब उसके एकदम खुशी से क्या हुआ, वो एक्साइटेड में उसकी आंखें जो है भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। अब वो जो लाल मखमली पोटली परी ने उसे दी थी, उसने क्या किया, वो अपनी माँ को दिया ऋत्विक ने। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। अब उसकी मम्मी को ये समझ में नहीं आया कि उनका बेटा उन्हें क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। अब जब उसकी मम्मी ने वो पोटली ओपन की तो वो जो पोटली थी वो क्या हो गई, कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। और उसमें से क्या होने लगा, पुस्तक मीन्स बुक्स जो है वो बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देख माँ चकित रह गई। अब जब पुस्तकों का ढेर उसकी मम्मी ने देखा तो वो एकदम शॉक में आ गए। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। अब जब मम्मी ने उससे पूछा तो उसने क्या किया, ऋत्विक ने अपनी मम्मी को सब चीज़ बता दिया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तक मेला खोला। अब जो इतनी सारी बुक्स थी उसने ऋत्विक ने क्या करा, अपनी कृतिका बहन के साथ में मिलकर अपने फ्रेंड्स लोगों के लिए क्या किया, पुस्तक मेला खोला, पुस्तकालय खोला। पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी ओपन किया। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तक पढ़ने लगे। अब लाइब्रेरी में सारे बच्चे जाते थे और अपनी मनपसंद अपनी फेवरेट बुक्स पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। तो अब वो ऋत्विक और कृतिका को पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपना जीवन का ध्येय बना लिया। अब ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही क्या किया, अपना जीवन का ध्येय बना लिया। मीन्स अपने जीवन का बेस बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। अब जो ऋत्विक का टाइम था, समय मीन्स टाइम, वो किस में गुजरने लगा, पुस्तकों में ही गुजरने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। और एक दिन क्या हुआ, पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक जो है उसकी आंख लग गई, मीन्स वो सो गया। देखता क्या है कि पुस्तक उससे बातें करने लगी। अब ऋत्विक ने क्या देखा कि जो पुस्तक है वो उससे बात कर रही है ऋत्विक से। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे। मीन्स जो पुस्तक है उसके सपने में एक पुस्तक आई और उसने पूछी कि अगर ऋत्विक तुम बड़े होकर बड़े आदमी बने तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे क्या। ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तो ऋत्विक ने क्या रिप्लाई दिया कि नहीं नहीं, अब तो तुम ही जो हो वो क्या हो, मेरे साथी हो और मेरे मित्र हो, फ्रेंड भी हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। और तभी क्या हुआ, किसी ने दरवाजे की
घंटी बजाया, किसी ने बेल मारा और जो ऋत्विक है उसकी नींद टूट गई। जागने पर देर तक सोचते रहा कि आगे चलकर वो बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। अब जागने पर देर तक उसने क्या सोचा कि आगे चलकर वो क्या करेगा, एक बड़ा सा लाइब्रेरी खोलेगा। ओके।